जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी में। और आज हम लेकर आए हैं 28 जनवरी 2019 में जो यूपी पुलिस ने एग्ज़ाम कराए उसकी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन। टोटल मैथ के 19 क्वेश्चन आए फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 19 के 19 क्वेश्चन ने हम सॉल्व कराएंगे यूपी पुलिस का जो पेपर आओ। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यूपी पुलिस के सेकंड शिफ्ट के पेपर के मैथ के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने डाल दो, ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ठीक है, देखो आज को फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक होते हैं। मतलब 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक है। तो तीन से शुरू कर लियो, 3 4 5 6 7, 5 पूर्णांक है तो 7 तक है जाएंगे। 1 2 3 4 5 है गए। ठीक है, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। अब सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा हो? हमें ये 7, हमें ये 7 है, हटा दें। ठीक है, जैसे सवाल कह रहा हो ऐसे पढ़ते चलो। हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी है बेगी। तो पहले औसत कितना हो या को जोड़ लियो, 4 और 3 7, 7 5 12 6 18 7 25, टोटल 25। भाई एवरेज कैसे निकालें हम? टोटल जितनी भी संख्या सगरी संख्या ने जोड़ के और जितनी संख्या इतनी को भाग दे दियो, बटे कितनी संख्या 5 को भाग देंगे तो कितना होगा 5। पहले एवरेज हो हमारा 5। अब यह 7 हटाने के बाद एवरेज कितना बचो? 4 और 3 7, 7 5 12 और 6 18। अब टोटल कितनी संख्या? 4। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4.5। भाई पहले 5 हो एवरेज, अब 4.5 है। 7 हटाने के बाद तो कितने की कमी आई? 0.5 की कमी। 5 की कमी अब कितने पे? 5 पे। ठीक है, 5 पे 0.5 की कमी। परसेंट निकालने के लिए 100 पॉइंट हटा रहा 0 कट जाएगी। 5 थे 5 कट गो, कितना होगा? 10%। कितने परसेंट की कमी है भाई? 10% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। मतलब जोड़ के तो 16 आना चाहिए और गुणा करके 64। 2 ऐसे पूर्णांक होंगे। जैसे अब देखो हम 12 ले भी, 12 के 2 गुणनखंड करेंगे तो 6 और 2 कर लियो, 6 और 2 12, 6 दूनी 12 और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 12 ना है बेगो। तो ये ऑप्शन तो है बेगो ना। या 8 और 2 8 और 4 लेके देख लियो, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 है रो। ऐसे ही तुम 16 लियो, ऑप्शन तो करे करें ऐसे सवाल में। तो 16 8 प्लस 8, 8 और 8 कितने है गए? 16 जोड़ के 16 और 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 और गुणा करके ये कितना कह रहा हो? गुणनफल 64 होना चाहिए। तो 64 ही आ रहा हो तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। भाई 1200 में हम कितने की गुणा करें जो पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन नहीं उठा लिया। ऑप्शन में कहा दे रहा को? एक तो दे रहा को 2। भाई 1200 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 बनेगा। ये कोई पूर्ण वर्ग ना, तो ये तो है ना बी ए लियो। 12 दूनी 36, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 थी 3600 है गए। अब ये 3600 किसको वर्ग है? 60 को वर्ग है क्या ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो रूट में 3 है प्लस रूट में 27 प्लस रूट 73 प्लस रूट 64। देखो रूट में तो 64 है, यहाँ से कहाँ निकलेगा? 8 निकलेगा। 8 और 74 कितने गए? 81। 81 में तो यहाँ से 8 निकल जाएगा। 8 ना 9, 9 का वर्ग 81 हो ना, 9 लेकर आओ। और 27 और 9 कितने गए? 36। 36 में थे 6 निकल आओ। 6 और 3 9। अब रूट में 9 आगो। रूट में 9 में तो कितना लेकर आओगे? 3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो x बट्टे वाई बराबर दे रहा हो 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29 आना चाहिए। ऐसे इन ऑप्शन में तो कोई संख्या लगानी है, हमें y को मान होना चाहिए। y को मान ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ पे रखने पर मतलब यह सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दिखा रहा, देखो ऑप्शन में y को मान देखेंगे। y को मान इनमें तो कौन सा हो सके? भाई आधा हो सके तो 5 को आधा और 2.5, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन तो करेंगे तो ऐसे है जाओ। अगर तुम 2.5 है 2.5 यहाँ पे रखेंगे ना तो 29 सही आवेगा या को। ठीक है, तो यहाँ में 2 को भाग देंगे तो ये 2 और यहाँ में 2 को देंगे तो 2.5, 2.5। ठीक है, अब देखो इनके मान रख के देख लियो।
एक्स की जगह 2, तो 7 × 2 प्लस, और वाई की जगह 2.5, 6 × 2.5, 2.5 मतलब कि 5/2। ठीक है, 2 तो क्या बार कट गए, 3 बार, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 थी 15, 14 और 15 कितने हो गए, 29। सही बैठ रहा होगा ना वाई को मान, तो वाई को मान ऑप्शन नंबर ए 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 2 और 60 है। ऐसा सवाल कल के जो सेट मैंने करा उसमें भी आई हो, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल हो। देखो तो लघुत्तम, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इसी से है जावे हुए। ये कह रहा एलसीएम और एचसीएफ कितनों दे रखो, 2 × 60 बराबर। यह कह रहा यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तुलना में 14 अधिक है। मान लो एक संख्या एक्स है, तो दूसरी संख्या कितनी है भाई, एक्स प्लस के 14 भाई अधिक है। तो अब देखो निकाल लियो, तो ये कितने होगा, 60 दूनी 120, ये आगो x² प्लस के 14x। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 4 लेंगे तो एक्स की जगह 4 लगेंगे तो ये 16 है वो, प्लस के 14 चौका 56, 56 और 16 120 है भी, तो ये तो है को ना है भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, उठाओ सी कितना 6, तो ये है 36, 6 को बार के 36 प्लस 14 छिंग 84, 84 और 36 कितने है गए, 120 है भी ना, तो ये तो 84 और 36 120। ठीक है, तो ये राइट आंसर है 6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन तक लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की गई। भाई ए और बी को अनुपात कितना दे रहा है, 4:5, और टोटल कितनी वितरित की गई, 13 ना करी गई। सवाल में कह रहा हूँ 39 कितने गुना, 3 गुना। अभी हम पूछो का, तो बी को ए से कितनी अधिक मिली, 5 ना मिली, 3 गुना अधिक, 5 दिया 15, 15 अधिक मिली होंगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदेगा। भाई 600 रुपया में तो आने खरीदो, और 400 रुपये सिलाई के लिए दे दे, तो कितने टोटल कितने खर्च कर दे, 640 रुपया। ठीक है, ये कह रहा और 12.5% का लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत पर कितने रुपये में बेचना चाहिए वह। ठीक है, 12.5%, तो 112.5/100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लियो, या ऐसे कर लियो, 420 का 12.5% कितना हुआ, 1/8। इसको 1/8 निकाल के इसी में जोड़ दियो, तो 8 64 कितना होगा, 80। तो 640 में 80 जोड़ दियो, 0 2 7 कितना होगा, 720। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लियो, या 640 को 1/8 निकाल लियो, तब इसमें जोड़ दियो। ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्ट 720 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। कभी भी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए ना कि छूट देने के बाद लाभ कमा रहे हो, मतलब इतने की छूट दी गई फिर इतने को लाभ कमा रहे हो, तो हमेशा सीपी और एमपी को पता रेशो कितना होगा, सीपी और एमपी। सीपी को रेशो हो 100 प्लस के 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट, और एमपी को रेशो हो 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब देखो 100 डिस्काउंट कितने को दे रहा हूँ मैं, 12% को, तो 100 में थे 12 गए तो 88%, 88 लिख लेंगे क्योंकि रेशो में परसेंट थे परसेंट कट जाएगा, और 10% को लाभ है, 100 प्लस में 10 जोड़ेंगे तो 110। ठीक है, 110, 11 तो काटते हो, 11 तो कितनी बार से जाओगे, 8 बार, 11 थे 10 बार, 11 थे 10 बार। अब यानी किसको रेशो दे, किसको मान दे रहा हो, तो 2500 रुपया में खरीदी गई, तो सीपी दे रहा हो तो 8 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना है जाएगा, 2500/8। अंकित मूल्य कितना, 10। अंकित मूल्य ही पूछो, निकाल दो। देखो 4 ते काटो, 4 ते कितनी बार कट जाओ, 4 दूनी 8, और 4 ते ये 100 है यहाँ पे, क्योंकि 2500 100, 4 ते कितनी बार जाओगे,
25 बार, 25 चौका 100, फिर 2 तो कट जाओ भाई 5 बार, 6 पंजे 25 में 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मल्टीप्लाई, ये 5 है 5 की मल्टीप्लाई कर दियो कितना हो गए 6 पंजे 30, मतलब 3000 थे तो ज़्यादा होगा तो 3125 आवे वही मल्टीप्लाई करके 3125। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर ऐसे ना करें तो देखो एक और तरीका, अगर ऐसे ना करें तो ऐसे कर लो 2500 मल्टीप्लाई 10% को लाभ है, अगर लाभ हो तो हम ऊपर लेके करें 110 बटे, और डिस्काउंट दे रहा हो 12 को डिस्काउंट तो कितना होगा 88, या सॉल्व कर ले तब भी कितना ही आवेगा 3125 ही आवेगा। ठीक है, कैसे भी कर लियो आवेगा 3125 ही। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 4% वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। भाई 1500 रुपया कितने वर्ष में दुगने हो जाएंगे ये कह रहा हो 4% की दर से 1500 रुपया कितने वर्ष में, 1500 मतलब 3000 रुपये आ जाएंगे 4% की दर से कितने वर्ष में आ जाएंगे ये पूछ रहे हो। ठीक है, तो निकाल दियो, देखो फॉर्मूला पढ़ो होगा सबने, SI बराबर, SI मतलब साधा चक्रवृद्धि ब्याज, SI बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रहा हो 1500, देखो डायरेक्ट लगाई दियो, देखो SI बराबर मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन गुणा दर, दर मतलब रेट, मल्टीप्लाई समय बटे 100, ये सब ने पढ़ो होगा तो लगा दियो। अब देखो 1500 रुपये 3000 है तो 1500 रुपया में 1500 की ब्याज होगी हमारी SI, तो 1500 रुपया तो हमारी साधारण ब्याज आ गई बराबर मूलधन कितना 1500 ही है मल्टीप्लाई, ठीक है, रेट कितनी 4%, समय हमें निकालना हो बटे 100, ये 2 जीरो थे ये 2 जीरो कट गई। ठीक है ना। अब देखो 15 थे ये 15 कट चुको, वहाँ पे कितना बचो 100, तो 4 थे ये 100 कितनी बार कट जाओगे 25 बार, तो x बराबर 25, तो कितने वर्ष में 25 वर्ष में दुगना हो जाओ ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हो 1000 रुपये 2 वर्ष में 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। ठीक है, तो दर पूछिए कितने परसेंट पे, ये कह रहा हूँ 1000 रुपया 2 वर्ष में कितने है गए 1144.9। ठीक है, 2 वर्ष में है रहे तो या को वर्ग कर वर्गमूल निकालेंगे, अगर 3 वर्ष में होते तो क्यूब रूट निकालते, ठीक है, घनमूल निकालते, 2 वर्ष में है रहे तो या को वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, या पॉइंट हटा लेंगे तो ये नीचे जीरो, ये जीरो हाँ पहुँच जाएगी, तो ये है वो 10,000 अनुपात 1144.9, पॉइंट तो हट जाओ 9 ना आवेगो, पॉइंट ना आवेगो। ठीक है, अब देखो यहाँ को वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे 10,000 को तो कितना है वो 100 आ जाएगा। अब ये कितने को वर्गमूल है ये 107 को। ठीक है, 107 को ये निकालने की ट्रिक हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, कैसे निकालें सेकंडन में निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 107 को अब कितने पर कितने अधिक मिल लो 7 कितने पे 100 पे परसेंट के लिए 100 थे 100 कट को कितना होगा 7%, तो रेट कितनी आ गई हमारी 7%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ ABC के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो A B और C इनको अनुपात दे रखो 7:8:9। ठीक है, अब ये इनके बीच में नुकसान कितने टोटल नुकसान दे रखो 1252 का, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना 8 7 15 15 9 24, 24 वैल्यू कितनी दे रखी है 1152। एक को हिस्सा पूछो, एक की वैल्यू 1152 बटे 24, एक को कितना 7, एक को कितना एक को ही पूछो तो एक को कितना 7 मल्टीप्लाई 7। अब 24 से काटो यार, 24 से कै बार कटे वो 24 से कटे वो 48 बार, 48 बार ही कटे हो ना। देखो 48 में 7 की मल्टीप्लाई कर लियो, 8 7 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, कितना होगा 336। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा हो ABC ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया, B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। B ने C की तुलना में, मान लियो C ने X लगाए होंगे तो B ने 6,000 अधिक, X प्लस 6,000 है गए। ठीक है,
अधिक लगाए तथा ए ने बी की तुलना में 2 अधिक। भाई ए ने बी की तुलना में, भाई बी ने कितने लगाए, एक्स प्लस 6000, तो यानी 2000 अधिक लगाया, तो एक्स प्लस 8000 लगाए होंगे ए ने, ठीक है, अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करना। अब हम ए का हिस्सा निकालना हो तो देखो टोटल इन्हें जोड़ लियो, कितने का, 8 से 14, 14 और एक्स, 2x और 3x, या वो 3x प्लस के 14,000 बराबर, ये कितने के बराबर देगा, कितने को, कितने कारोबार शुरू करो, 50,000 थे, 50,000, ठीक है। तो 3x बराबर 50,000 में थे, 14x 1000 गए तो 14,000 गए तो 36,000, ठीक है। x बराबर कितना होगा, 12,000, 3 को भागे जाओ तो 12,000, 12,000। ये x को मान यहाँ पे रखो, तो ए ने टोटल कितना हिस्सा लगा, 20,000, 12,000 ये, 8,000 ये, तो 20,000, ये को टोटल हिस्सा 20,000, यहाँ से मिटा दूँ, ठीक है। ए ने कितने लगाए, 20,000, बी ने कितने लगाए, 12,000 और 6,000 कितने गए, 18,000, बी ने 18,000, भाई एक्स की जगह ही तो रखेंगे हम 12,000, और सी ने कितने लगाए टोटल, 12,000, एक्स को मान ही रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब इनका रेशो निकाल दो, 1 2 3 जीरो थे, ये 3 जीरो कट गई, ये 3 जीरो कट गई, ठीक है, कट गई। अब 2 थे काट दे, 2 थे कितने बार कट गए, ये 10 बार, 2 थे ये 9 बार, और 2 थे 6 बार, तो 10 9 6 को रेशो आगो, ठीक है। टोटल इन्होंने लाभ कितने को कमाया, ये लाभ को रेशो, और यहाँ में दे रहा कोई 10,000 को, तो 19 और 6 कितने गए, 25, टोटल 25 को लाभ कमाओ, लेकिन ये कह रहा 25 को ना कमाओ, 10,000 को कमाओ, 10,000 के बराबर एक की वैल्यू 10,000 बटे 25, 10,000 बटे 25, यहाँ में ए को हिस्सा पूछो, ए को हिस्सा कितना हमारा 10, 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दियो, 10 की मल्टीप्लाई कर दियो, देखो अब 25 चौका 100, ये 4 बार कट गो, 4 बार कट गो, यहाँ पे कितना बचो, ये 400, 400 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000, कितना होगा, 4,000 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हो एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250 और 4,250 रुपये की बिक्री होती है, और 3,500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीना में उनकी बिक्री कितनी होगी, मतलब 5वें महीना की बिक्री पूछ रहे हो ये, ठीक है। तो पहले महीना में कितने, 2,000, भाई टोटल इन्हें जोड़ दो, 2,000, दूसरे महीना में 2,500, तीसरे महीना में 3,250, ठीक है ना, और चौथे महीना में 4,250, टोटल कितना हो गया, 0, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1 11, 4 और 3 7, 7 2 9 11 और 1 12, 12,000 रुपया, ठीक है। 4 महीना की बिक्री आ गई 12,000 रुपया, 4 महीना की 12,000 प्लस के 5 महीना मान लो एक्स बिक्री करी होगी, और बटे रेशो निकालेंगे तो अब 5 महीने के बटे 5 बराबर, ये एवरेज कितना दे रखो, 3,500, ठीक है। अब देखो ये 5 के इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12,000, तो ये 9 के 9 12,000 प्लस के एक्स बराबर 2 0 9 9, 5 5 25, 5 15 और 2 17, 17,500, तो एक्स बराबर 17,500 में थे 12,000 कम कर दियो, कितना होगा, 5,500, 5,500 रुपया, ठीक है। तो लास्ट के महीना में मैंने कितने की बिक्री करी होगी, 5,500 रुपया की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा हो बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, भाई बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ए बी सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो सबसे पहले हमें ऐसे सब टाइम एंड वर्क में क्या करें, एलसीएम ले भी, तो टोटल वर्क आ जाए, वो एलसीएम कितना होगा, 40, तो टोटल वर्क कितना होगा, 40। अब 40 काम है 40 दिन में करेंगे तो एक दिन में 1 करना पड़ेगा, अब 40 काम है 20 दिन में करेंगे तो रफ्तार कितनी है, एक दिन में 2 करना पड़ेगा, ठीक है। भाग दे दें हम, ठीक है, सीधो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशेंसी कितनी आ गई, 2, और बी प्लस सी की इफिशेंसी 1, तो ए प्लस बी की कितनी है, 1, तो
बी प्लस सी की कितनी है, एक, तो ए की एफिशिएंसी भी एक ही आ जाएगी। अब यह करो ए अकेला एक काम, वह काम को पूरे दिन में कितने दिन में करेगा। अब यह 40 काम है, एक की रफ्तार थे, कितने दिन में कर देगा, 40 दिन में, 40 दिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हो ए बी से आधा कुशल है। भाई ए बी और सी तीन लोग हैं, ठीक है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, सी से 3 गुना। अब हम पीछे तक सॉल्व करें यहाँ सवाल है, ठीक है। तो पीछे वाले को हमारे मान लियो एक, या कि सी की 2 मान ली हमने। सी जो जो यहाँ से पहले कौन सा आ रहा हो, बी गे है। जो को मतलब है सी थे जो पहले आ रहा हो, सी थे पहले का आ रहा हो, बी आ रहा हो, ठीक है। तो जो 3 गुना कुशल है, भाई ये सी 2 है तो ये 3 गुना बी कितने होगा, 3 दूनी 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6। और ये कह रहा हो ए बी से आधा कुशल है, ए इतना बी से आधा कुशल है। अगर बी एक दिन में 6 कर रहा हो तो ए एक दिन में कितना करेगा, 3 काम, क्योंकि आधे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहे हो ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। अगर बी अकेला ये 6 दिन में कर रहे हो, भाई बी की एफिशिएंसी 6, अगर 6 की रफ्तार से 6 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 36 काम। अब यह काम है हमें ए से कराना हो, मतलब तीनों से कराना हो ए से ना। तो 9 और 2 11, 11 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.27 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सवाल है थोड़ी ध्यान से देखियो। ये कह रहा कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी। एक्स ने 8 घंटा में टोटल 75 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, मतलब जो पैदल चल लो है तो 5 किलोमीटर रफ्तार से चल लो, और आधी दूरी करी है माने साइकिल थे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल लो, ठीक है। तो ये कह रहा हूँ एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी याद करनी है। तो देखो एक तो पैदल और साइकिल, पैदल चल रहे हो तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, और साइकिल थे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थे, ठीक है ना। और ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो हम 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। यहाँ पे भी स्पीड है ये, यहाँ पे अगर जो इनको अब निकल के आवेगा ना, यहाँ पे जो नीचे निकल के आवेगा वो टाइम निकल के आवेगा, ठीक है। अब देखो 75/8 में थे 15, 5 घटाओ तो 8 ही पंजे 40, 8 ही पंजे 40। भाई 75/8 में थे 5 कम करेंगे तो 8 ही पंजे 40, और 75 में 40 गए तो 35/8। तो यहाँ पे कितना होगा ये 35/8, क्योंकि हम बड़े में तो छोटे घटावे करें। अब देखो यार 8 ही 12 8 96, 96 में तो 75 गए तो 21/8। अब 8 थे 8 ये कट गो, वहाँ पे 7 ते काट दियो, 7 दिया 21, और 7 ये 35 आवे वहाँ पे, घटा के 35 आवे वो, 7 पंजे 35। तो पैदल तो वो 5 की रफ्तार थे 3 घंटा चल लो, और साइकिल से चल लो तो 5 घंटा, ठीक है। तो 5 की रफ्तार से 3 घंटा में कितनी दूरी तय कर दी, 5 दिया 15 किलोमीटर, ठीक है। अगर पूछे साइकिल से कितनी दूरी तय करी तो 12 पंजे 60, 12 में 5 कर देंगे तो 60। पैदल पूछे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, और शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई व्यास ज्ञात करने हो, एक गोला एक शंकु, अब इनको आयतन तो बराबर होगा दोनों को, क्योंकि गोला ही तो पिघला के शंकु बना रहे हैं, तो आयतन तो दोनों को बराबर रहेगा ना। तो गोला का आयतन इधर तो लिख लिया, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन कितना रही है, 4/3 पाई आर की 3 बराबर शंकु का आयतन कितना रहे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इनके मान रख दियो, देखो पाई ते पाई कट गो, ये 3 से 3 कट गो, ठीक है। ये आगो 4 मल्टीप्लाई आर को मान कितना दे रहा है हमें, गोले की त्रिज्या कितनी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, क्योंकि 3 बार है, ठीक है। और आर को मान हमें निकालना, एच कितनी दे रहा है कि शंकु की हमें ऊंचाई दे रहा है कि त्रिज्या न लिखाने, क्योंकि व्यास पूछो हम थे। तो एच कितनी दे रहा है कि 10 थे, ये 10 कट गो, ठीक है। तो ये आगो, अब देखो इनको हम रूट करेंगे तो एक तो 10 यहाँ में थे तो ये 10 आ जाएगा, और 2 में थे 4 में थे 2 बाहर निकल आवेगो। तो आर को मान कितना आगो 20, आर को मान आगो 20। भाई त्रिज्या 20 है तो व्यास कितना होगा 40। भाई व्यास से त्रिज्या को दोगुना होगा ना, तो
व्यास कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे, ठीक है ना यार, कम से कम लाइक तो कर ही दे करो वीडियो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।